ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। अब कोई रेलवे और बस के बजाय अपने खुद के गाड़ी से टूरिज्म कर रहा है। किसी भी देश के विकास के लिए रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहद अहम रोल प्ले करती है। एक अच्छे देश का विकास उसकी सड़कों पर दिखता है। भारत बहुत तेजी से अपने रोड नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत ने एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत अब सड़क नेटवर्क के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और यह स्थान भारत ने चीन को मात देकर हासिल किया है। भारत से आगे अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही है और सुकून देने वाली बात यह है कि साल 2024 के अंत तक भारत कम से कम 5 नए एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खोल देगा। ये जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की तरफ से दी गई है। आइए देखते हैं कि साल 2024 के अंत तक कौन कौन से 5 एक्सप्रेसवे जनमानस की आवाजाही के लिए ओपन हो जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का मच अवेटेड एक्सप्रेसवे है जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ये एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली और व्यापारिक राजधानी मुंबई को जोड़ता है। बस कुछ दिनों में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर का है। देश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच 180 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा, जो पहले 24 घंटे लगते थे। इसके शुरू होने से केवल 12 घंटे लगेंगे। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भारत के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। 262 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल तक ये एक्सप्रेसवे शुरू हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे की NH7 या NE7 के नाम से जाना जाएगा। इसे बनाने में 17,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके शुरू होने से यात्रा का समय घटकर करीब 2 घंटे का रह जाएगा। हल्के वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय की गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे NH8 या दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर शिव मूर्ति से शुरू होकर द्वारका सेक्टर 21 गुरुग्राम सीमा और बसई से होते हुए खेरकी दौला टोल प्लाजा के पास खत्म होगा। लगभग 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में रहेगा और बाकी 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में रहेगा। ये भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन हाईवे है। ये एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह तैयार है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से अमृतसर की यात्रा का समय घटकर सिर्फ 4 घंटे रह जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इस साल के आखिर तक चालू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से कटरा जाने में महज 6 घंटे लगेंगे। इसके साथ ही 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे कई धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा, जैसे कि स्वर्ण मंदिर, गुरुद्वारा साहिब और वैष्णो देवी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द ही यातायात के लिए खुल जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से भी कम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत और अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर भारत को लाने का सपना दिखाया है, वो जल्द ही साकार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।